हमारा फ्यूचर खतरे में चल रहा है इस समय देश में, हमको जागना पड़ेगा, हम जाग के रहेंगे। जय जवान जय किसान। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना नहीं, वो स्वयं कह देते हैं। मायावती हैं, मतलब है राजनीति में, एक दो सीट कोनो मेरे पाई नहीं, तो वंशानुगत हो गई है, कोई मतलब नहीं उनका। इस प्रेसिडेंट, हेलो चेक चेक, बताइए हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट की जो है मिमिक्री हो रही है, और उस मिमिक्री को देखते हुए एक बड़े राजनेता, नहीं वो पप्पू कहा जाएगा उनको, राजनेता तो नहीं कह सकता उनको, पप्पू, हमारे पप्पू बताइए वीडियो बनाते हैं। ये अच्छी बात है? उनको तो अपना स्वयं का पहले वीडियो बनाना चाहिए, तब दूसरे का वीडियो बनाना चाहिए। बताइए कितना मतलब देश हमारा गंधैला हो गया है, गंधैले है एक तरीके से। बहुत अच्छी बात नहीं कहेंगे पप्पू के लिए। अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मिमिक्री कर रहे हैं। टीएमसी का तो एमपी था, बताइए, और वो इतना ब्रिलियंट आदमी हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, उनकी जो है मिमिक्री चल रही है। ये कोई अच्छी बात है? ये अच्छे देश की इंसानी है? हमारा फ्यूचर खतरे में चल रहा है इस समय देश में, हमको जागना पड़ेगा, हम जाग के रहेंगे। जय जवान जय किसान। टेंशन ना लो तुम लोग, जिस दिन हम नेता बनेंगे उस दिन सिखाएंगे सबको, टेंशन ना लो। कहाँ गए हमारे, ये देखिए, ये देखिए कहाँ गए, ये देखिए, इसमें नहीं है, कल वाले में था। बताइए, वीडियो जनसत्ता में ऊपर ही होगा, वो तो मारपीट के ऊपर है, नहीं इसमें नहीं है। बताइए, अब ये विपक्ष कुछ और नहीं कर पा रहा है तो मिमिक्री करके ही वोट बटोरेंगे। अब मिमिक्री से अगर वोट बटोरें तो जाकिर खान को ही ना जिता दिया जाए, वो भी अच्छी मिमिक्री कर ही लेते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, उन्हीं को जिता दिया जाए। फिर कपिल शर्मा को कर दिया जाए। अब राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना नहीं, वो स्वयं कह देते हैं। उनके एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन हिज एक्शन। हाँ, गड़बड़ा गया थोड़ा सा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, राहुल गांधी खत्म है और कुछ हो नहीं पाएगा इनका। इनसे अच्छा तो मैं राजनीति कर लेता, परसिया पंडित में रहता हूँ, लेकिन राजनीति इनसे अच्छी मैं कर लूँ। वहाँ पर पहुँचा देते हैं हमको वहाँ पर, लेकिन पहुँचाएंगे नहीं ये लोग। मायावती हैं, मतलब है राजनीति में, एक दो सीट कोनो मेरे पाई नहीं, तो वंशानुगत हो गई है, कोई मतलब नहीं उनका। तो वंशानुगत हो गई है, वो अपने भतीजे का कोनो में जियावे, अब यही हो सकता है और कुछ हो नहीं पाएगा उनका। अब कुछ नहीं रह गया, बस बीजेपी है चारों तरफ। अब किसी तरीके से उन्हीं को वोट दो, कुछ बचा वचा नहीं है देश में, सब भगवामय हो गया पूरी तरीके से। अच्छा, तो यूपी में वैकेंसियां नहीं निकाल रही है भाजपा सरकार, इस मुद्दे पे क्या कहना है? देखो, भाजपा वैकेंसी निकाल, अरे यार वैकेंसी देखो तो, कोई तैयारी नहीं करेगा। वही मास्टर वही कांस्टेबल चक्कर में सब लोग पड़े हुए हैं। क्यों नहीं निकली? आरओ की 411 वैकेंसी निकली, दो ना सब लोग, क्यों नहीं दे रहे हो? 10 लाख फॉर्म पड़े तो, और कितना फॉर्म पड़ेगा? 5 साल में बस एक ही बार दिए। ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसके पहले लेखपाल की वैकेंसी क्लियर हुई, वो तो ट्रेनिंग भी करने जाते तो वेरिफिकेशन भी हो गया। अभी इसके पहले सीआरपीएफ की निकली थी, इसके पहले अभी जीएसए की अभी जो है जस्ट वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल रही है, दवा की वैकेंसी निकाल रही है। अब सोच रहे हो थोक में 50,000 वैकेंसी थोड़ी ना पाएगी, बचा ही नहीं है, अनुपात ही नहीं है, उतना प्रोपोर्शन ही नहीं है चिल्ड्रन और टीचर्स का। सरकारी में कहाँ निकाल देंगे भाई वैकेंसी? तो नहीं निकल रही, निकलना तो निकला। देखिए, सवाल हम लोग का ये है जी कि अखिलेश यादव जी को राम मंदिर में बुलाया नहीं गया। बहुत बढ़िया किया गया, इससे अच्छी नेक काम क्या है? वो आके क्या करेंगे पहले बताइए? वो आके करेंगे क्या? उनके कार्यकाल में पत्थर की छिनाई तक रोक दी गई थी। अब इससे बुरा हाल क्या होगा राम मंदिर का? अब आज बन गया तो बस हिंदू का वोट लूटना है तो लूटो, तो मंदिर के बल पे वोट ना मिलेगा, मिल भाजुन मिलेगा रहा। अब चूतिया बनी भे हिंदू, अब ना बनी है। उनके पिताजी ने तो गोलियां बताइए, अब बताइए। अब ये तो सब एविडेंट है, यूट्यूब पे डाल के देख लीजिए, सब गोलियां दिखेंगी, लाशें दिखेंगी, खून दिखेगा अयोध्या की सब गलियों में, नालों में लोग पड़े रहेंगे। उनका तो दाह, अरे लाश नहीं मिली, लोगों की लाश नहीं मिली, सरयू नदी में बहा दिए, फेंक दिए, सब दाह संस्कार भी बताइए नहीं हुआ। अब इससे बुरा क्या होगा इस देश का? अब देश अब इसमें सही पथ पर है, हिंदुत्व की ओर है, भगवाधारी सब आ गए हैं। अगले बार अब बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। देखो बस जलवा होगा अब कायम। आपको लगता है 2024 में योगी आदित्यनाथ जी? ना, अभी तो मोदी जी का जलवा है। अभी मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है दबा के, और मिलेगा। अभी तो एक कार्यकाल और चलाएंगे यो मोदी जी हमारे, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश जी कहते हैं उनको आमंत्रित नहीं किया गया है, तो क्या देश के वो नागरिक नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन जब मंदिर की ओपनिंग हो रही है तो इतना रश हो जाएगा वहां पर। अगर वहां पर
खुदा ना खास्ता कुछ कैजुअलिटी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन नहीं कंट्रोल कर पाएगा। अगर अचानक से इतने सारे लोग आ जाएंगे, समाजवादियों को बुला लिया जाए, अरे हर नागरिक तो हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग वीडियो देख के किस तरीके से अपने आप को करेंगे। 26 जनवरी 27 के बाद हम लोग जाएंगे, जनवरी में चले जाएंगे, फरवरी में जाएंगे, क्या दिक्कत है? राम आ गए ना, अब तो बन गया ना, ठीक है। एक दिन बाद अखिलेश यादव जी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? और क्या? लेकिन तो पूर्व मुख्यमंत्री देखो, बुरा लगना चाहिए आडवाणी जी को अगर ना बुलाया जाए, बुरा लगना चाहिए जोशी जी को ना बुलाया जाए, वाजपेयी जी तो मान लो हमारे बीच में नहीं है, बुरा उनको लगना चाहिए, इनको नहीं लगना चाहिए बुरा। बुरा लगना चाहिए जो ईंटा ढो ढो के लाए थे, बुरा उनको लगना चाहिए जो बेचारे कहीं दूर दूर से कार सेवक आए थे, उनको बुरा लगना चाहिए। इनको किस बात का बुरा लग रहा है? इनको तो बहुत दुख होगा अंदर से। मंदिर बन गई, वोट बैंक बन गया, शुरू से विरोध में थे, विरोध में थे। अरे दुख तो मैं मान सकता हूँ, चलो संजय गांधी को एक बार होना चाहिए था, वो तो है नहीं हमारे बीच में, उनको भी दुख होना चाहिए था। मान लो कांग्रेस तो भी ठीक थी, इनसे इतनी गड़बड़ नहीं थी जो उन्होंने कारनामा किया, वो तो कांग्रेस तभी भी ठीक है थी इनसे, इतना बुरा काम तो कांग्रेस ना ही करती, इतना विश्वास था। तो अब जो कर दिए हैं उसका भुगतान ही खुद भोगेंगे। मैं तो कहूँगा हिंदू संगठनों को इनको किनारे ना आने दें, ज़्यादा बेहतर है। खतरनाक लोग हैं। और क्या ज़रूरत है इनको आने की? भाई जब मंदिर बन गया ठीक है, हमें दर्शन करें, कोई रोका थोड़ी ना है उनको। अब जाएं अयोध्या, अब सब अयोध्या जाके करेंगे क्या, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो योगी वोट बन गया जो बनना था, अब योगी जीतेंगे जब तक मंदिर, और मंदिर तो ऐसे खड़ा रहेगा जीवन भर। अब तो मोदी जी का, योगी जी का नाम लिख गया उस पर। और कोनो मैं चाटुकारता नहीं कर रहा हूँ भाजपा की, डंके की चोट पे कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ, कि कोनो चाटुकारता नहीं है भाजपा, कोनो कोई मैं कहीं कार्यकर्ता नहीं हूँ, उठा के देख लिया जाए ना, मेरा कोई लेना देना है भाजपा से, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है लेना देना मेरा भाजपा से, कुछ नहीं। अच्छा, आप भाजपा का समर्थन इसलिए करते हैं कि भाजपा आपके अनुसार सही काम कर रही है, बस इतना ही है। हिंदुत्व को लेके वो चल रही है, और जो उसका एजेंडा जब वो संगठित हुई थी, उसका एजेंडा आज तक चेंज नहीं हुआ। जो एजेंडा उस समय था वही एजेंडा आज है। कोई ये मैनिपुलेटिव तरीके से काम नहीं कर रही, काम बढ़िया सटीक कर रही है। मोदी जी का 370 हटाने का एजेंडा करेक्ट है, 300 साल पहले से था, बिल्कुल। जनसभाएं करते थे, अब पूरी तरह से हट गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है। अब तो उस पर कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा लाइफ में कभी, वो तो हो गया। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 370 वापस आएगा। अब कहाँ से हो पाएगा? अब तो कोई चांस नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट को कोई चैलेंज करेगा? अब कॉन्स्टिट्यूशन है बदल दें भैया, कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस जलाइन दें कुल तो अलग की बात है। मोदी जी ने भी कहा है ब्रह्मांड की कोई ताकत अब नहीं रोक सकते मित्रों, अब कुछ नहीं हो सकता, अब गया जो गया। चलिए, अब हम अपने कमरे की चर्चा भाग 2 का इसी पे अंत करते हैं। हाँ, बहुत सीरियस चर्चा हो गई, इतनी होनी नहीं चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, राम मंदिर का मामला है तो सीरियस होना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे मेहमान अविनाश। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।